हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिव टॉक। मैं हूं रंभा और आज के इस वीडियो में मैं जिस बुक की बात करने वाली हूं उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके ऑथर है स्टीफन कॉवी, जो कि एक अमेरिकन ऑथर, बिजनेसमैन और बहुत अच्छे स्पीकर हैं। इनकी ये बुक 1989 में पब्लिश हुई थी, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक रही। टाइम मैगजीन ने इनका नाम टॉप 25 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग लोगों की लिस्ट में भी डाला है। स्टीफन इस बुक में 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो कि सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में हर दिन इस्तेमाल करते हैं। वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सुलझाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, ये आदत ही है जो हमें अच्छा या बुरा बनाती है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाती है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने पहले की आदतों की वजह से ही हैं, इसीलिए हमें अपने आदतों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों के बजाय खुद को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। हम इस वीडियो में सक्सेसफुल लोगों की 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, मतलब प्रोएक्टिव बनना। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो लोग होते हैं जो कि अपने हर सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। उनका मानना है कि अगर वो आज अनसक्सेसफुल है तो इसके लिए उनकी सिचुएशन, उनके पेरेंट्स या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वो दुखी हैं क्योंकि उसके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोग हर वक्त अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। पर प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपने हर सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो जानते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने पहले के लिए गए डिसीजंस की वजह से हैं। एक बार स्टीफन सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक से भीड़ में से एक औरत खड़ी हो जाती है और एक्साइटेड होकर के कुछ बोलने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने आसपास के लोगों पर पड़ती है जो कि उसे घूर करके देख रहे थे, और ये देख करके वो वापस से बैठ जाती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद स्टीफन उस औरत के पास जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो औरत एक नर्स है जो कि फुल टाइम एक पेशेंट की देखभाल करती है। पर उसका पेशेंट उस पर हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है क्योंकि उसके नज़र में वो कोई भी काम सही नहीं करती है। इसकी वजह से वो औरत हमेशा दुखी रहती थी। उस दिन लेक्चर में स्टीफन प्रोएक्टिव को लेकर के ही समझा रहे थे कि जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं उनको कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती है। जब तक कि वो खुद ना होना चाहें कोई उसको दुखी नहीं कर सकता है। फिर वो औरत स्टीफन से कहती है कि दुखी होना मैंने खुद चुना था, पर मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी होना या खुश होना हमारे हाथ में, लेकिन दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है। सेकेंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब माइंड में एंड से स्टार्ट करना। माइंड में एंड से स्टार्ट करने का मतलब है आपका एक्शन आपकी वैल्यू, आपके पर्पस और आपके गोल से मैच करना चाहिए। ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ 2 बार क्रिएट होती है, पहले माइंड में और फिर रियलिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक मकान बनवाना है तो सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट यानी नक्शा हमारे माइंड में तैयार होगा कि हमें किस पर्पस से मकान बनवाना है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। उसके बाद हम उसको रियलिटी में बनवाते हैं। उसी तरह से हमें लाइफ में भी कुछ अचीव करने के लिए गोल का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा हर स्टेप अपने गोल को पूरा करने के लिए उठे। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली गोल कैसे सेट करना है। उनका ये मानना होता है कि एक जॉब मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस अब मेरी लाइफ कंप्लीट है। बहुत लोग सिर्फ जॉब करने को या फिर करियर में कुछ अचीव करने को गोल समझते हैं, और जब अचीव कर लेते हैं तो बस उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप सपोज़ करो कि आपकी डेथ हो गई है और आप अपने ही फ्यूनरल में बैठे हुए हो। अब आप ये इमेजिन करो कि आपके फ्यूनरल में कौन से लोग आए हैं, वो लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपने कैसी लाइफ जी है, आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, और आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हो। जब आप खुद से ये सारे सवाल पूछोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसा इंसान बनना है, आपके गोल क्या हैं। हम लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, और जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए क्या ज़रूरी है। इसीलिए हमारी प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए और हमारे हर दिन की शुरुआत उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब ज़रूरी काम को पहले करना। हम सब कोई ना कोई ड्रीम देखते हैं, कोई ना कोई गोल सेट करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग अपने गोल को पूरा कर पाते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
वो लोग अपने लाइफ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करना जानते हैं। वो जानते हैं कि उनके लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है। वो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ताकि अपने इम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी दे सकें। स्टेफन का कहना है, द चैलेंज इज़ नॉट टू मैनेज टाइम बट टू मैनेज आवर सेल्फ। मतलब चैलेंज ये नहीं है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, चैलेंज ये है कि आपको खुद को कैसे मैनेज करना है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, पर जो लोग खुद को मैनेज करना जानते हैं वो अपने टाइम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं और उतने ही टाइम में बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। पर जो लोग मैनेज करना नहीं जानते उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट ही होता है। इस स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सारे एक्टिविटी को 2 फैक्टर में डिवाइड किया गया है, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। आपको कोई भी काम अभी करनी है या बाद में करनी है भी या नहीं करनी है, इसको हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी, जैसे कि फैमिली मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई ऐसा काम जो कि आपको आज ही ख़त्म करके देना है, जैसे कि ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट जिसकी डिलीवरी आज ही होनी है तो आपको वो आज ही ख़त्म करना होगा। अगर कल एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको आज ही पढ़ना होगा। सो ऐसे कामों को आपको तुरंत ही निपटाना ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। इसमें लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और हेक्टिक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो होते हैं पर अर्जेंट नहीं होते हैं, जैसे कि आपको आपके गोल से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी है या फिर रिलेटिव से मिलने जाना है या एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा काम जो आपको अगले हफ्ते तक पूरा करके देना है। ये काम इम्पॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए टाल दोगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें लाइफस्टाइल काफ़ी बैलेंस और हमारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि अनइम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल या फिर ईमेल चेक करना या फिर अननेसेसरी दूसरों के झगड़ों में पड़ना, या कोई आपका फ्रेंड आपको खेलने के लिए बुला रहा है तो आप अपना इम्पॉर्टेंट काम छोड़ करके खेलने जा रहे हो। ऐसे कामों को हमें जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम उस टाइम को इम्पॉर्टेंट काम के लिए यूज़ कर सकें, पर मोस्टली इसका उल्टा ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो न तो अर्जेंट होते हैं ना ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे घंटों गेम खेलना, घंटों टीवी देखना, घंटों लोगों से गॉसिप करना या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना। मोस्टली लोग इसी काम को करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोग अपना वैल्यूएबल टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, जिसमें वो कुछ अच्छा सीख सकते थे या कुछ कर सकते थे। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन, मतलब हमेशा जीतने के बारे में सोचना। एक बार 2 दोस्त होते हैं जिसमें से एक पेंटर होता है और दूसरा लोगों से बात करने में काफ़ी अच्छा होता है, लोगों को कन्विंस बहुत ईजिली कर लेता है। एक दिन फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दोस्त पेंटिंग बनाएगा और दूसरा उसको सेल करेगा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही काफ़ी पैसे कमाने लगते हैं। अब यहाँ दोनों साथ में काम करने की वजह से दोनों को ही फ़ायदा हो रहा था, पर अगर उसमें से एक भी ईगो में आके ये सोचता कि यार मेहनत मेरी है तो मैं सामने वाले का फ़ायदा क्यों करवाऊँ, तो इससे दोनों को ही नुकसान होता। अगर पेंटर ये सोचता कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो मैं खुद ही सेल कर लूँ, तो शायद वो इतनी पेंटिंग भी नहीं बना पाता और इतनी आसानी से उसको सेल भी नहीं कर पाता जितना कि उसका दूसरा दोस्त कर सकता है। सो इससे उसे नुकसान ही होता। गाइज़, विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका यूज़ करके आप किसी के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर आपकी फैमिली या आपके कलीग के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों के बारे में सोच करके ही कोई सॉल्यूशन निकालो, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा बन सके और दोनों फ़ायदे में रहो। अगर कोई एक भी जीतता और दूसरा हारता है तो कभी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और लंबा नहीं चलेगा। इस सॉल्यूशन को आप हर किसी पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, आपका बच्चा, आपका बॉस या आपके कलीग, आप किसी पे भी ये सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करो फिर खुद की बात समझाने की। अगर कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो क्या आप उसकी बात ठीक से सुनते हो? कोई भी एडवाइस देने से पहले उसकी फीलिंग क्या है उस बात को कहते टाइम ये समझते हो? सपोज़ करो कि आप एक दिन एक चश्मे वाले के पास जाते हो और उससे कहते हो कि भाई मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा है, तो वो अपना चश्मा उतार के आपको दे देता है और कहता है कि मैं इस चश्मे को सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से दिख रहा है, तू भी यूज़ कर, तुझे भी अच्छे से दिखेगा।
तो क्या आप उस इंसान के पास दोबारा से जाना चाहोगे? आई थिंक कभी नहीं, क्योंकि वो इंसान आपकी प्रॉब्लम्स को समझे बिना ही आपको सॉल्यूशन दे रहा था। पर डेली लाइफ में हम भी ऐसा ही करते हैं। जब भी हमारा दोस्त, हमारा पार्टनर, हमारा बच्चा या हमारे कोई रिलेटिव्स हमसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो बिना हम उसके फीलिंग्स को समझें, बिना उसकी बात को प्रॉपरली समझे, बस एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देता है और आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। हम बस सुनते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और रिएक्ट करने लगते हैं, जबकि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि वो इंसान ऐसा क्यों कह रहा है और इस बात को कहते टाइम उसके फीलिंग्स क्या होगी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो बजाय सिर्फ सुनने के उसे समझने की कोशिश करो। 6th हैबिट है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेट करना या मिलकर काम करना। सिनर्जी इनकरेज अस टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। एक बार एक आदमी एक भारी सामान को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा था, पर वो सामान इतना भारी था कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वो अपने 2 दोस्तों को बुलाता है और फिर वो लोग साथ मिल कर के उस सामान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे वो इंसान अकेले ही उस काम को करता तो उससे इंजरी भी हो सकती थी और उस काम को करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता था। लेकिन दोनों दोस्तों के साथ मिल के काम करने की वजह से वो काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो गया। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में भी अपने कामों को दूसरों के साथ मिल के करना चाहिए, ताकि हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाए और क्या पता आपको दूसरों से कुछ नया सीखने को भी मिल जाए, कोई नई आइडिया मिल जाए जो आपको पता ना हो। 7th हैबिट है शार्पन द सॉ, मतलब अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना। जैसे कि किसी पेड़ को काटने से पहले हमें आरी को धार करने की ज़रूरत होती है ताकि उस पेड़ को हम आसानी से काट सकें, उसी तरह से हमें हमेशा ही कुछ नया सीखते रहने की ज़रूरत होती है। हमारा सबसे बड़ा एसेट हम खुद हैं, इसीलिए हमें हमेशा खुद को अपडेट रखना चाहिए। ऑथर ने ह्यूमन नेचर को 4 डायमेंशन में डिवाइड किया है, जिस पे हमें हमेशा ही काम करते रहने की ज़रूरत है। पहला, फिज़िकल फिटनेस के लिए हमें डेली एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। मेंटल फिटनेस के लिए हमें बुक पढ़ना, अपने गोल को विजुअलाइज करना, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना और लिखते रहने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए हमें वैल्यू क्लैरिफिकेशन एंड कमिटमेंट, स्टडी एंड मेडिटेशन पे काम करने की ज़रूरत है। सोशल और इमोशनल फिटनेस के लिए हमें सर्विस, एम्पैथी और सिनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ये थे सक्सेसफुल लोगों के 7 हैबिट्स जो मैंने आपको इस बुक से बताई है। इसमें हैबिट नंबर 1, 2 और 3 हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। और हैबिट नंबर 7 हमें खुद को बेटर बनाने में इम्प्रूव करता है, जिसमें कि ये 6 हैबिट भी इंक्लूडेड हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।